और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इंडिगो ने अब एडवाइजरी जारी कर दी है भारी बारिश को देखते हुए। फ्लाइट की टाइमिंग पर रखे नजर इंडिगो ने अपने यात्रियों से ये अपील की है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि फ्लाइट की टाइमिंग पर आप नजर रखें, क्योंकि भारी बारिश की वजह से बदलाव हो सकते हैं। इससे पहले भी जब मुंबई में भारी बारिश होती है तो एयरलाइन कंपनियां अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करती हैं कि वे अतिरिक्त समय लेकर के चलें और साथ ही साथ जो फ्लाइट्स की टाइमिंग है उस पर भी नजर बनाए रखें। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बढ़ते खतरे को देखते हुए आदि कैलाश यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया। तीर्थ यात्रियों को कोई खतरा ना हो, तीर्थ यात्री बीच रास्ते में ना फंसे, इसलिए इस यात्रा को अभी रोक दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम अब आस्था पर भारी पड़ रहा है। चार धाम यात्रा में आ रही रुकावटों के बीच अब आदि कैलाश यात्रा भी प्रभावित हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग जगहों से भूस्खलन की खबरें सामने आई तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने पवित्र आदि कैलाश यात्रा को रोकने का फैसला लिया। हालांकि प्रशासन ने खुद बताया कि अब आदि कैलाश यात्रा कब शुरू होगी। आगे की यात्रा मानसून अवधि के बाद 22 सितंबर एक संभावित तिथि है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मानसून की स्थिति क्या होती है, रास्तों की स्थिति क्या होती है और उस पर डिपेंड करेगा और तभी यात्रा पुनः शुरू हो पाएगी। आदि कैलाश को उत्तराखंड की सबसे पवित्र चोटियों में माना जाता है, इसीलिए इसे भारत का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों की इस पवित्र पर्वत को लेकर गहरी आस्था है, लेकिन अब आदि कैलाश यात्रा को रोकने से भक्तों का इंतजार बढ़ गया है। हालांकि मौसम की कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला सही भी माना जा रहा है। एक वक्त था जब भारत हथियारों के लिए 100% दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि दुनिया को अपने आधुनिक हथियार सप्लाई करता है। भारत के स्नाइपर राइफल अब दुनिया में टॉप पर है। अचूक निशाना, एक गोली और दुश्मन ढेर, यही खासियत है भारत में बनी लापुआ स्नाइपर राइफल की, जिसकी डिमांड अब दुनिया भर में है। भारत के स्नाइपर राइफल को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की डिफेंस कंपनी SSS को कई देशों ने लापुआ के ऑर्डर मिले थे। कंपनी को 417 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों का ऑर्डर मिला। भारत ने पहली बार स्नाइपर राइफल्स का एक्सपोर्ट किया है। 338 लापुआ दुनिया की आधुनिक और भरोसेमंद राइफल्स में से एक है। मौजूदा समय में 30 देशों की सेना स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती है। ये दर्शाता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे लोगों की टेक्नोलॉजी जो है, हमारे यहाँ पे जो मेटलर्जी है, वो सारी की सारी अब एक ऐसे लेवल पे पहुँच गई है कि हम दुनिया से जो है ऐसे वर्ल्ड एक्सपोर्टिंग आर्म्स जो है वो बना सकते हैं। पिछले एक साल में ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सैन्य साजो सामान दूसरे देशों को बेचे। इनमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी शामिल है। हथियार निर्यात के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। Z News।